Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, Cosmetic Surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash, Part 1. हमारे से कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर साहब हमें रेड बर्थमार्क है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा, हाउ डू आई नो, हमारे उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जो भी लाल लाल स्पॉट्स होते हैं, जो लाइनिंग्स आ जाती हैं कई बार बच्चे के चेहरे पे इमीडिएटली जन्म के समय या थोड़े टाइम के बाद, या उसमें कुछ रैशेस पड़ने लगते हैं, या कुछ ऐसा लीजन होता है जो थोड़ा लाल रंग का होता है जो उठ जाता है, तो ये सारे जो साइंस होते हैं ये बेसिकली होता है कि आपको रेड बर्थमार्क्स हैं। अब आप इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो वेस्कुलर मालफॉर्मेशंस होते हैं इनके अलग अलग वो कैटेगरीज होती हैं। अगर आर्टरीज में है, जो खून की नलियां होती हैं, तो वो आप देखेंगे कि वो थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे। उसके बाद आर्टीरियोल्स आ जाती हैं जो उसकी छोटी शाखाएं होती हैं, और फिर होता है कैपिलरी हेमांजियोमास, जिनको हम बोलते हैं पोर्ट वाइन स्टेन्स बोलते हैं। और इसी तरह से वीनस मालफॉर्मेशंस होते हैं जिनको कि छोटी वेन्यूल्स होती हैं। मैं इसके बारे में एक अलग से एक आप सबके लिए एक लेक्चर वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, जिसमें आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँगा। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको डायग्राम बना के इसको समझाऊंगा। वेन्यूल्स होती हैं, तो जो वेन्स होती हैं या बड़ी वेन्स होती हैं, तो इन सब में इनकी कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, इनके पहचान करने के तरीके अलग अलग होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे जो आप पहचान सकते हैं, पहला तो ये कि वो रैशेज होंगे या लीजन्स होंगे जो लाल रंग के होंगे या ब्लूइश होंगे। अगर वो थोड़ी गहराई में है तो थोड़े गहराई में होंगे। दूसरा क्या है कि वेसल्स, चूँकि ये वेसल से निकले हैं, अब ये खून की नली है, इसमें देखिए ये खून जा रहा है, तो अगर आप उसको दबाएंगे तो वो जगह खाली हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंचिंग बोलते हैं। वो तुरंत वो जगह खाली हो जाएगी, और जैसे ही आप अंगूठा हटाएंगे तो वो जगह फिर से भर जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे रेड बर्थमार्क्स हैं जहाँ पे खून का दौरा हो रहा है, और जिसको आपने दबाने से वो खून का दौरा रुक गया। अब ये चीज़ अगर होठ में, आप होठ को दबाइए तो आप देखेंगे वो कंस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन अगर होठों में जो वीनस मालफॉर्मेशन है, आप जैसे ही हाथ प्रेशर हटाएंगे तो फिर से वो फूल जाएगा। तो मतलब कि कोई चीज़ है जो उसको भर रही है, तो वो क्या चीज़ है? वो यूजुअली या तो खून, ब्लड होता है, या लिम्फेटिक्स होते हैं। ब्लड में भी आर्टरीज का है, या वेन्स का है, या जो है लिम्फेटिक्स का है। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। लेकिन वेस्कुलर मालफॉर्मेशन में कोई भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं रेड बर्थमार्क्स की बात कर रहा हूँ, पोर्ट वाइन स्टेन्स के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई भी चीज़ लाली लिए हुए है, चाहे जिसके रैशेज हैं, या वो आर्टरीज की या ब्लड वेसल्स की लाइन में है, या वो थोड़ा उठा हुआ है, ब्लूइश है, तो आप उसको ज़रूर दबा के देखें। और दबा के आप देखेंगे तो आप देखें वो जगह खाली हो गई और फिर भर गई है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्लिनिकल टेस्ट होता है, ब्लेंचिंग जिसमें होती है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको वेस्कुलर मालफॉर्मेशन है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपने निकटस्थ जो भी आपके फैमिली फिजिशियन हैं उनसे संपर्क करना है, और फिर इसके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में वो आपको गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। सारे डिसीजन आप नहीं लेंगे, नेचुरली नहीं लेंगे। और इसके बारे में एक बड़ी शीघ्र ही एक सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा लेक्चर टाइप वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, जिससे आप उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझेंगे। उम्मीद है 1-2 हफ्ते में मैं थोड़ा टाइम निकाल के इसको बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप क्लिनिकली किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपको रेड बर्थमार्क है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।